पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तब से बिहार में एक जो पॉलिटिकल खेमे में जो चर्चाएं हैं वो तेजी से बढ़ी। तमाम तरह के जो बयानबाजियां हुए, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से इसको देख रहे थे। उसके बाद विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, विधानसभाओं से पास होकर, विधानमंडल से पास होकर अब पूरी तरह से कानून का रूप ले चुकी है ये आरक्षण विधेयक जो है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। सर, अभी अभी गजट में प्रकाशित हो गया है जो आरक्षण का जो विधेयक है, इस पे बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से समर्थन करते आई है आरक्षण का, और भारतीय जनता पार्टी का ही देन है कि आज जो है आरक्षण मूर्त रूप ले सका है। आरक्षण का आपको याद होगा कि इसका प्रस्तावना जो है जो जनगणना हुआ था, जो खासकर गणना सर्वे जो भी कहते हैं हुआ था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और हमारे पास मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या भी अधिक थी और हम लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। और आज स्थिति, आज हाउस में देखा हम लोगों ने सपोर्ट किया, सर्वसम्मति से पास हुआ और हाउस के दोनों सदनों में पास हुआ। हम लोग हर जगह इसका सपोर्ट करते हैं, हम लोग इसका आज भी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई कि और इसमें जो अति पिछड़ों का इसमें और भी जो बढ़ना चाहिए था, हम लोग की मांग थी कि थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो ठीक है, जो भी हुआ तो सरकार की तरफ से जो भी फैसला आया वो मान्य है। हमारा एक बात ज़रूर कहना है कि इसके आने से जनता में खुशी का लहर तो है ही, हम लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं। खासकर देखा जाए जनगणना में बहुत से कुछ खास जातियों को छोड़कर, मतलब कि एक आरोप भी लगता रहा है कि भाई बाकी लोगों का इसमें गणना को ठीक ढंग से नहीं किया गया। अब तो पास हो गया सब जगह से, इसलिए हम लोग हर तरह से इसका समर्थन करते हैं, कहीं कोई दिक्कत पहले नहीं। आप ही लोग सवाल उठा रहे थे, तमाम तरह के जो बयानबाजियां थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही थी। आपके जो एनडीए के घटक दल के लोग हैं, अश्विनी चौबे हो गए आपके दल के, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई सर्वे करने नहीं आया। चिराग पासवान भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई सर्वे करने नहीं आया। आपके दल के कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया और ये कानून का रूप ले चुका है। तो किस प्रकार? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ तो हुई है। कई हमारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं नेताओं के जहाँ पे सर्वे हुआ ही नहीं है। तो अब किस तरह से सर्वे हुआ, ये तो आज भी क्वेश्चन है, आज भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, कैसे सर्वे हुआ है। सर्वे पर आज भी सवाल है। हाँ, आज भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये आरक्षण का हम लोग सपोर्ट करते हैं। आज आरक्षण पास हो गया है तो उसका हम लोग सपोर्ट किए हैं, सर्वसम्मति से पास हुआ, इसमें किसी का कोई ये नहीं है। हम लोगों ने और खासकर महाराष्ट्र में देखिए कि 79% वहाँ पे आरक्षण मिला है। तो यहाँ पे बिहार में तो कमी मिला है। बिहार में और कई राज्यों में देखा कि भाजपा ने आरक्षण का सीमा बढ़ाने का काम किया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार में कमी मिला है। और ईबीसी में खासकर जितनी भी राशन, इसमें कुछ कमी रह गई कि सरकार को चाहिए था कि राशन पानी की भी, जैसे आरक्षण में ये हुआ कि भाई ईबीसी का कोटा बढ़ाया जाए, तो राशन पानी का भी उनका कोटा बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा, ये कमी रह गई थोड़ी सी। जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ 5 भाई हो गए, तो 5 भाई का खाना पीना का इंतजाम कीजिएगा ना। ईबीसी कोटा में मान लिया 5 भाई को ले लिया, आज 3 भाई का या 2 भाई का पहले से खाना पीना का आपने इंतजाम रखा था, तो बाकी भाइयों का तो आप खाना पीना का इंतजाम कीजिएगा ना, उसमें कुछ कमी रह गई है। हम तो सरकार से चाहेंगे इस पर भी सरकार विचार करे और हर तरह से उनको सपोर्ट करने का काम करे, और इसमें लगातार सरकार को भी काम करने की आवश्यकता है। जो राजद के एक एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी, उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर, अपने सरकार पे उन्होंने आरोप लगाया कि ये 50% के सीलिंग को तोड़ने वाला जो आरक्षण है ये कहीं ना कहीं फंस सकता है आगे जाकर, लेकिन गुंजाइश है अभी भी पंचायती राज व्यवस्था में जो 33% ही आरक्षण है, वहाँ पर कुछ गुंजाइश बनता है, तो वहाँ पर सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा आरोप उन्होंने खुद के अपने सरकार पर लगाया। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे भी मंत्री पंचायती राज में आदरणीय हमारे नेता सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने भी कहा था कि इसका भी सीमा बढ़ाया जाए, और निश्चित रूप से हमारी भी मांग रही है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ये बढ़ना चाहिए, कहीं से भी ये बढ़ना ठीक रहेगा। और 33% से आरक्षण को बढ़ा के 50%, कहीं से भी, हम तो कहते हैं 50% से भी बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आरक्षण दे रहे उतना बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना चाहिए, हमारे हिसाब से वो बढ़ना चाहिए जी। और कुछ कमी बेसी सरकार में, अब देखिए बहुत सारी जातियों को ईबीसी में नहीं भी लिया गया, जो हाथ से काम करने वाले थे उनको विशेष रूप से सरकार ने ध्यान नहीं दिया, खासकर नीतीश कुमार का उनके प्रति विशेष ध्यान नहीं था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका ध्यान रखा। पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से एक योजना चलाई जिसमें हाथ से काम
काम करने वाले जितने भी लोग थे उसको ईबीसी में जितना फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी आज वो देने का काम कर रहे हैं। उनके लिए सब्सिडाइज लोन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उन चीज़ों की कमी रह गई बिहार में। उन चीज़ों को नीतीश कुमार जी ने और उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने कमियां भांप नहीं पाई या नहीं देखा, जिसको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने उसको लागू करने का प्रयास किया। यहाँ भी चाहिए था कि जो भी हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको भी ईबीसी में शामिल करके, और ईबीसी का जो कोटा है, जो राशन पानी का जो कोटा है, उनके आरक्षण के साथ साथ और जो आगे बढ़ने का कोटा है उसको भी बढ़ाने का काम करना चाहिए था। खैर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिसका ध्यान रख रहे हैं और हम लोग उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जीवन जी, एक चर्चा और भी है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और जब से उस पर विधेयक बनने की जो प्रक्रिया हुई, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि यह जो विधेयक है, यह जो कानून है, यह कहीं ना कहीं फंसेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाकर यह फंसेगा। जो पुरानी बेंचों ने फैसला दिया है कि 50% का सीलिंग से आगे आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें यह मामला कहीं ना कहीं फंसेगा। और दूसरे जो राज्य ने जो दूसरे के राज्यों ने आरक्षण दिए हैं 50% से ज़्यादा, उन्होंने 9वीं अनुसूची में पहले इसको डलवाया है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने 9वीं अनुसूची के लिए कभी अभी केंद्र सरकार को कुछ भेजा नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इसमें मामला फंसेगा? बीजेपी भी बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाह रही है कि जब कुछ मामला आएगा तो देखा जाएगा। क्या पूरा आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए, बीजेपी तो हर तरह से सपोर्ट करने के मूड में है, और एक तरफ हम लोग चाहते हैं कि सपोर्ट करें, और दूसरी तरफ मतलब जो खासकर सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, सत्ता पक्ष के लोग राजनीति करना चाहते हैं। तो उनके राजनीति से हमको मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कि जनता में भलाई का कुछ काम होना चाहिए, उनके आगे बढ़ने का काम होना चाहिए, उनके विकास का काम होना चाहिए, उनके विकास के पायदान पर नीचे रहने के जो कारण है, वो खामियां जो गई है उसको हटाने का काम होना चाहिए। इसीलिए हमने एक बात कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कई जातियों को जो हाथ से काम करते हैं, जैसे उन जातियों को भी मतलब कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल करके जो है उसको जो योजना जो देना चाहिए था, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जिन समाज में जो कमियां रह गई है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। अभी देखा आपने कि फॉरवर्ड समाज के लिए भी उन्होंने चिंता किया, फॉरवर्ड समाज की चिंता करते हुए 10% का आरक्षण वहाँ भी दिया उन्होंने। तो हर समाज की चिंता उनको, एक A to Z जितने भी समाज हैं, सभी समाज को चिंता करने वाला यदि कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और खासकर अति पिछड़ा के मुद्दे पर तो हम लोग बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट करने का हम लोगों ने काम किया है। और आज भी जिनको भी आज उसमें कुछ लोग जो छूट गए हैं, जिसका रामबली चंद्रवंशी जी ने बीच में क्वेश्चन उठाया था, खासकर जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो जाति आते हैं, उन लोगों को भी शामिल सरकार को करना चाहिए था, और करके उनको जो राशन पानी व्यवस्था करने की बात है, आरक्षण में और एक्सटेंशन की बात है, उनको देना चाहिए था। लेकिन जितना भी दिया है उससे फिलहाल हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, हर तरह से सरकार का इन चीज़ों का सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये थे वैसे जीवन कुमार। बीजेपी के तरफ से इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जितना आरक्षण दिया गया है उसको भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। हालांकि और भी ज़रूरत थी इस आरक्षण को अत्यधिक बढ़ाने के लिए, और जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही थी, राजद के MLC चंद्रवंशी जो हैं उनके द्वारा बात की जा रही थी, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में है कि इस आरक्षण को जी एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आरक्षण को बढ़ाने की आज जो ईबीसी, आज ओबीसी की जो बात पूरे देश में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसको सपोर्ट करने के मूड में, शुरू से सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस जैसी पार्टियां आज उसमें पढ़ के जो है अपना क्रेडिट लेना चाहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1955 से आप आज तक का इतिहास देखिएगा तो जब जब उनको मौका मिला तब तब इसका वो विरोध किए हैं। खासकर मतलब उनको ईबीसी से ओबीसी से पता नहीं क्या नफरत रहा है। आज उन्हीं का दिन है कि आज प्रधानमंत्री के कार्यालय में देखिएगा, मंत्रिमंडल में देखिएगा, आज सेक्रेटरीज का जो लिस्ट जारी हुआ, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मात्र 3 है, तो किसका दिन है? सेक्रेटरी तुरंत तो नहीं बनते हैं ना, पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, उसके बाद प्रमोशन होता है और उसके नीचे का पोस्ट उनको मिलता है, तो धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता है। लेकिन काका काकेलकर जैसे कई रिपोर्टों को उन्होंने दबाने का काम किया, जिससे ओबीसी समाज को, ईबीसी समाज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, और इस कारण से आज जो है वो पीछे रह गए। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी और उनके संबंधित जो और लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन उनको लगा कि भाजपा जब इसका सपोर्ट कर रही है तो हमको भी सपोर्ट करना चाहिए, और इस सपोर्ट का देन है कि आज आपका आरक्षण का फॉर्मूला जो है लागू हुआ, और देखिए ये स्थिति पहुंच गया कि आज सब लोग खुश हैं। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करते हुए, इनका साफ रूप से कहना है कि जब ये लोग साथ में थे तभी इसका मसौदा तैयार हुआ था, और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसके विचार जो हैं खुले रहे हैं। फिलहाल देखिए कि अब आने वाले समय में
ये जो आरक्षण जो बिल है वो गजट में तो प्रकाशित हो गया है, लेकिन आने वाले समय में अब यह मैटर कहाँ जाता है, किस प्रकार फंसता है, क्योंकि राजद के एमएलसी खुद इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। तो फिलहाल जो राजनीति जो है अब तो इस पर चलने वाली है। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।